हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में कि जितनी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके टर्म टू में, सारे टाइप के क्वेश्चन को लेकर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने 4 मार्क्स पक्के कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद और मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें क्या पूछा है? इसमें बोला है कि फाइंड के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 1x स्क्वायर - 2k + 1x + 1 = 0 हैज इक्वल रूट्स। और रही बात इसके पीडीएफ की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पहला कमेंट देख लीजिएगा, पिन कमेंट जो होगा उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें पहले ही बोल दिया कि इसके जो रूट्स है वो 2 इक्वल रूट्स है। अब 2 इक्वल रूट्स हमें कब मिलते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है। d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसका 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अब देखिए, जो d की वैल्यू है वो होता है b² - 4ac। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि हमसे बोल दिया है कि 2 इक्वल रूट्स मिलेगा। आइए अब कंपेयर कीजिए। तो ये हमारे पास a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। ठीक है, b हमारे पास है तो -2k + 1। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए आप, हमने स्क्वायर कर दीजिए। -4a की वैल्यू k + 1 और c की वैल्यू 1 आ गई, = 0 कर दीजिए। आइए इसका स्क्वायर ओपन कीजिए। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k + 1 का होल स्क्वायर, k² + 1 + 2k आ जाएगा यहाँ से, माइनस। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × k 4k हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा। ठीक है, = 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4k² + 4 + 8k - 4k - 4 = 0। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, जिससे पॉजिटिव का 4 या नेगेटिव का 4 कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ का 8k पॉजिटिव या 4k नेगेटिव, तो कितना बचेगा? 4k² या एज इट इज, यहाँ से बचेगा प्लस का 4k = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिला है? 4k कॉमन मिला है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा +1 = 0। तो देखिए या तो 4, देखिए 4 हमें पता है कि 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो क्या होगा? देखिए इधर k = 0 और k + 1 = 0। तो यहाँ से k = 0 मिल गया और k = -1। ठीक है, तो k = 0 एंड k = -1 पर ये क्या देगा? रियल एंड 2 इक्वल रूट्स देगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, फर्स्ट को अगर पॉज करके वीडियो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट भी आपसे पूछ सकता है, जो कि बेसिक में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकता है। -2√2x -2√3। ठीक है, इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? d = b² - 4ac। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। आइए कंपेयर कीजिए तो a b और c हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास हो जाएगा b² तो -2√2 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितना है? यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2√3 है। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर ओपन कीजिए तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस का 4 3 जा 12 और 2 जा 24 √3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 माइनस का 24 √3 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से 8 कॉमन मिला है, कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस का 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये थर्ड टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है? देखिए जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें रूट्स फाइंड करने के लिए बोल दिया। आइए रूट्स फाइंड करते हैं। तो x² + 4√2x + 6 = 0। ठीक है, जब भी देखिए रूट्स फाइंड करने के लिए दे तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि स्प्लिटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है आपके लिए, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो ये कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा, b की वैल्यू 4√2 आ जाएगा एंड c की वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x = -b
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, अब भाई वैल्यू पुट कीजिए। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना, b की जगह पर माइनस का 4 रूट 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो 4 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 रख दिया हमने, अपॉन में 2a 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 रूट 2 प्लस माइनस रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 16 इंटू 2 32, तो यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस का कितना हो जाएगा 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, माइनस का 4 रूट 2 अब प्लस माइनस रूट ओवर 8 बच जाएगा, 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8 बच जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 को कितना आप लिख सकते हैं, रूट ओवर 8 को कितना लिख सकते हैं आप, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा अपॉन में कितना बचा 2। तो देखिए यहां से दो रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक हुआ इधर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बाई 2। अच्छा एक मिनट, यहाँ माइनस होगा, हाँ माइनस यहाँ। ठीक है, एक तो में मिल जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 6 रूट 2 बाई 2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा माइनस का 3 रूट 2 मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा। और क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 बाई 2, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस का 2 रूट 2 बाई 2, इट मीन्स माइनस का रूट 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2, ये हमारे पास दो रूट से ऐसा आ जाएगा। तो नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ, मतलब फोर्थ टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको एज्यूम कर लीजिए x इज इक्वल टू रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखिए सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, अगर इसमें से एक टर्म हम कम कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर हम इसमें से एक टर्म कम कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। जब इनफाइनाइट तक जा रही है तो हम लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू, ठीक है, रूट ओवर 6 को हमने होल्ड किया, बाकी देखिए अब प्लस इन सारे टर्म को हमने क्या एज्यूम किया है x, तो हमने यहाँ पर x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब कभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स हो जाएगा, इधर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब सबको एक साइड लाइए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर माइनस का 1 है और जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आ जाए, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अगर जिस स्प्लिट नहीं आता तो क्या करेंगे 6 2 से कट किया 3 से कट किया 1। ठीक है, देखिए दो नंबर मिल गया 2 और 3। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ नेगेटिव चाहिए, इसलिए जो बड़ा वाला नंबर है उसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा, छोटे वाले के सामने प्लस लगाना पड़ेगा, हमने वही यहाँ किया है। तो देखिए पहले दो में से मैक्सिमम क्या कॉमन मिला x, तो x हमने कॉमन लिया, तो x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी सेम हमें इसी वैल्यू की लिख लेनी, जो यहाँ होगा उसी वैल्यू पर हमें यहाँ ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, तो हमें क्या करना है 2 कॉमन ले लेनी है, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट 1 करनी है। ठीक है, अब देखिए आइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सम नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो ये वाली वैल्यू होगी नहीं, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी। तो
तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी चलते हैं जो कि स्टैंडर्ड वालों के लिए है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर मतलब 5 क्वेश्चन नंबर 5 टाइप के चलते हैं। तो जो 5th टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्व फॉर x। तो यहाँ पर दिया है 2 रेज 2x माइनस 3 इंटू 2 रेज x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x के लिए इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए। तो 2 रेज 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस या फिर हम इसको कुछ ये भी लिख सकते हैं कि 2 रेज x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 रेज x इंटू 2 रेज 2। जब बेस बराबर होता है तभी पावर ऐड होता है, प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या कीजिए, लेट t इज इक्वल टू 2 रेज x। ठीक है, हमने लेट कर लिया जो t की वैल्यू है 2x है। तो देखिए जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का, देखिए 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 4 या 3 है तो 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 ये हो जाएगा t, माइनस का 12t प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब आइए दो नंबर लीजिए जिनको ऐड करने पर माइनस का 4 और माइनस का कितना आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना जाए 32 आ जाए। तो आइए तो 32 को स्प्लिट कर लीजिए, हम 32 को स्प्लिट करते हैं। 32 2 से किया 16, 2 से किया 8। अब देखिए डायरेक्ट 8 से कट कर दीजिए क्योंकि देखिए इन दोनों के हमें सम से कितना मिल जा रहा है, हमें 12 मिल जा रहा है। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 40 मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में स्प्लिट हो गया 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई फर्स्ट में से मैक्सिमम, फर्स्ट टू में से मैक्सिमम क्या कॉमन मिल रहा है t, तो हमने t को कॉमन ले लेनी है, तो t माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ से। अब सेकेंड ब्रैकेट में भी t माइनस का 8 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर t का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट -4 है, इसका मतलब -4 को कॉमन लेना है, माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा t माइनस 8 एंड t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो t की वैल्यू 8 एंड t की वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी t की वैल्यू। अब देखिए लेकिन हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था वो x में गिवन था, तो हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो आइए तो देखिए, तो यहाँ रखिए 2 रेज x इज इक्वल टू 8, या फिर 8 को कितना लिख सकते हैं 2 रेज 3। जब बेस बराबर तो पावर, देखिए दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है, अब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। अब इस क्वांटिटी से निकालिए तो 4 इज इक्वल टू 2 रेज x। ठीक है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 2 रेज x इज इक्वल टू 2 रेज 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो दो x की वैल्यू आई, एक तो x की वैल्यू 3 आई और दूसरा x की वैल्यू 2 आई। ये रहा आपका 5th टाइप का क्वेश्चन। अब चलते 6th टाइप के क्वेश्चन को। 6th टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, 6th टाइप का क्वेश्चन इसी का और पार्ट देख लीजिए जो कि 6th टाइप का क्वेश्चन में आ जाएगा। तो 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये आपका 6th टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 6th टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कभी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसका बेनिफिट ले सके। तो ये सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 5 एलसीएम हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो x प्लस 5 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो माइनस का x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, आइए फिर इसको ओपन कीजिए तो देखिए x प्लस 5 बाहर माइनस x प्लस 3 हो जाएगा अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5
प्लस का 5x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 3x माइनस का 3 इंटू 5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/6। देखिए यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो नोमिनेटर में कितना बचा, हमारे पास बचा 8 अपॉन, अब देखिए डिनोमिनेटर में कितना बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 8 6 48, अब इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 आ गया, ठीक है। अब 48 को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 48, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5 प्लस 8, देखिए दोनों नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13 3 कैरी 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 63 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, 63 को ऐसे दो इक्वल पार्ट में तोड़ना है कि ऐड करने पर 2 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो 63 आए। तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं मालूम तब क्या करते हैं, 63 को स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो देखिए पहले 3 से कट रहा, 3 से कट किया, 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से कट किया, कितना हो जाएगा 7 टाइम में कैंसिल आउट, फिर 7 से कट किया 1 टाइम में, तो 3 3 जा 9 और 2 9 एंड 7, देखिए हमसे मिल रहा है आंसर 2, हमें पॉजिटिव का 2 चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 2 को 9 को पॉजिटिव रखा और 7 को नेगेटिव रखा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से मैक्सिमम क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 9 हो गया, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको x प्लस 9 ही लिखना है। x प्लस 9 लिखने के साथ हमें देखना है कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -7, तो -7 को बाहर खींच लीजिए, तो -7 को बाहर खींच लिया और ये हमारे पास हो गया, यहाँ से स्प्लिट हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आइदर x प्लस 9 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए जब दो क्वांटिटी आपस में 0 के इक्वल होता है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो देखिए इधर आइदर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा -9 और यहाँ से देगा x की वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने 7 टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर तो है 6 लेकिन टाइप नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। और देखिए लाइक करने से आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमारी वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे, नया से नया वीडियो जल्द से जल्द आप लोग लाते रहे। देखिए इसमें कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 टाइप नंबर 7। तो k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 13x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज, देखिए इसमें बोला कि इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए इसके बोला कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो लेट द फर्स्ट रूट बी अल्फा, ठीक है, अल्फा है, तो सेकेंड विल बी कितना हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, अगर एक जो भी है उसका रेसिप्रोकल अगला होगा, तो हमने एक को अल्फा मान लिया तो दूसरा 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो देखिए आइए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए होता है। तो b की वैल्यू है 13 और a की वैल्यू है k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो यहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, ये होता है c बाई ए, तो c की वैल्यू 4k है और a की वैल्यू कितना है k स्क्वायर प्लस 4 है। तो देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4k, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ और नहीं बल्कि क्या है, k माइनस 2 का होल स्क्वायर है,
ठीक है, k माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर जीरो है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर जीरो है, इट मींस वो नंबर ही जीरो है। तो इसका मतलब k माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 रिपीटेड रूट मिलेगा। तो ठीक है, 2 रिपीटेड रूट मिलेगा तो अगला भी रूट क्या होगा, 2 ही होगा। तो आपको दोनों लिखना है, k इज इक्वल टू 2 2। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं 7 टाइप्स की, मतलब 8 टाइप के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए तो इसमें देखिए क्या बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर। देखिए मान ले कि लेट द फर्स्ट नंबर बी फर्स्ट नंबर को हमने x अज्यूम कर लिया। ठीक है, और इनका सम कितना है, 16 है। तो सेकेंड नंबर विल बी कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कीजिए तो x प्लस 16 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 16 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमने जो लिया है वो सही लिया है। तो फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकेंड नंबर 16 माइनस एक्स हो गया। और ये बोला है कि उनका रेसिप्रोकल 1/3 है, उनके रेसिप्रोकल का सम। तो 1/x प्लस 1/16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आइए हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसे। तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, x और 16 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 माइनस एक्स हो गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का x इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो देखिए x कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में कितना बचा, 16, डिनोमिनेटर में आइए तो यहाँ से हो जाएगा 16x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा 48 हो जाएगा, 16 3 जा 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 16x माइनस का x स्क्वायर। अब सबको एक साइड ले जाइए, इन जना को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी इसको इधर लाइए, सबको इधर लाइए, क्योंकि हमें जो हायर पावर है मतलब x का जो मतलब x की पावर जो 2 है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है, उसे हमें उसे नेगेटिव नहीं रखना है, हमें उसे पॉजिटिव हमेशा लेके चलना है। तो आइए x स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 48 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है कि ऐड करने पर कितना है, ऐड करने पर हमारे पास माइनस का 16 है, जब मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए। तो देखिए यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 4x, देखिए प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16, दोनों नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा, और 12 4 जा 48 होता है। जिसको डायरेक्ट करना आता है वो डायरेक्ट कर ले, जिसको नहीं आता डायरेक्टली कैसे स्प्लिट हुआ तो वो देख ले कैसे उन्हें करना है। ठीक है, वो देख लो उन्हें कैसे करना है। हम क्या करते हैं, इस 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से कट किया तो कितना, 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से कट किया तो 12 टाइम में, फिर 2 से कट किया 6 टाइम में, फिर 2 से कट किया 3 टाइम में, फिर 3 से कट किया 1 टाइम आ गया। अब क्या करना है, इसको हमें इससे दो नंबर बनाने हैं। तो हमने क्या किया था, पहले हमने आपको ए ले लिया था 2 नंबर, और फिर बाद में इन 3 नंबर को लेके हमने 2 नंबर बनाया था। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 2 जा 12 आ गया था। तो देखो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 16 मिल जा रहा है, ऐड करेंगे तो 16 मिल जा रहा है, इसका मतलब यही 2 नंबर हो जाएंगे। आइए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 में से जो मैक्सिमम कॉमन मिलता है उसे हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से x ही कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 12 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आंख मूंद कर बिना सोचे समझे इसी वैल्यू को लिख देनी है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखना है कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर -4, तो माइनस का 4 बाहर लिख लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 12 हो जाएगा, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो देखिए x की दो वैल्यू मिल गई, तो दोनों नंबर कौन से हैं, 12 और 4, इनको ऐड कीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 16 मिल जाएगा, और इनके रेसिप्रोकल का सम कीजिए तो 1/3 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो है 8 लेकिन टाइप नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बोला है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स इज 18 when 63 is subtracted from the number
द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। चलिए देखिए, मानते हैं 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, 2 डिजिट का नंबर हमने x एंड y मान लिया, x और y, इसकी वैल्यू कितना गिवन है 18, ठीक है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि जब इसमें से 63 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो देखिए जब 63 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इसको प्लेस वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो देखिए x का 10 प्लेस पर तो 10x हो जाएगा, और एक है 1 प्लेस पर तो y हो जाएगा। अब इसमें से क्या किया गया है, इस नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये 63 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस वैल्यू, तो देखिए प्लेस वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है हमें। तो देखिए यहाँ पर जो x का प्लेस वैल्यू 10 है और y का 1 है, अब हमें y का 10 कर देना है और x का 1 कर देना है, ठीक है ना। तो इतना हो गया। तो फाइंड द नंबर इस केस में। अब सबको एक साइड लाइए, ठीक है, आप भाई इधर आइए। तो देखिए 10x, ax इधर आके कितना बन जाएगा 9x। देखिए यहाँ पर माइनस का 10y, सॉरी प्लस का 10y, लेकिन इधर आके माइनस का 10y हो जाएगा, प्लस का y पहले से है तो माइनस का 9y हो जाएगा। अब इन जरा आप उधर ट्रांसफर कीजिए तो 63 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 9 कॉमन लिया तो x माइनस y हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 63। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो 63/9 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 18/x। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा x, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, और x माइनस y इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आइए फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या बोल सकते हैं, हमने यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा x माइनस 18/x इज इक्वल टू 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 18/x इज इक्वल टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर लाइए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 18 को दो भागों में तोड़ना है कि ऐड करने पर माइनस 7 है, मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट टू में से मैक्सिमम कॉमन x मिला, तो x ले लिया, x माइनस 9। अब सेकेंड में हमने बताया कि आंख मूंद कर आपको कितना लिखना है, जो इस पहले ब्रैकेट में देखे उसी को आपको सेकंड ब्रैकेट में लिख देना है। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2, इसका मतलब प्लस का 2 हमें कॉमन ले लेना है, ठीक है, प्लस का 2 हमें कॉमन ले लेना है। तो प्लस का 2 हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिला उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 एंड x प्लस 2, ठीक है, प्लस माइनस है, x माइनस 9 और इज इक्वल टू 0। तो देखिए नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 9 हो जाएगी और x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से 9 यहाँ से 2। अब देखिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, अभी आगे आप देख लीजिएगा। देखिए x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू, क्योंकि हम देखिए नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव नंबर होता तो 63 ऐड करने पर रिवर्स नहीं होता, मतलब रिवर्स होता तो इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता, ठीक है। अब आइए x की वैल्यू 9 लेके हम चल रहे हैं, तो x की वैल्यू 9 लेके चला तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 18/x की वैल्यू 9 तो 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए जो नंबर कौन सा हो गया 92, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, 9 y की वैल्यू 2 आ गई, तो 92 हो जाएगा, ठीक है। नंबर क्या हो जाएगा 92। देखिए इनका प्रोडक्ट कीजिए तो 9 × 2 इज इक्वल टू 18 आ गया। तो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसमें से क्या कीजिए 63 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 92, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 9, करा द प्रोडक्ट ऑफ अमन्स एज 5 ईयर एगो विद हिज 9 ईयर, सॉरी एक मिनट दोबारा पढ़ने दीजिए। करा द प्रोडक्ट ऑफ अमन्स एज 5 ईयर एगो विद हिज एज 9 ईयर लेटर इज
15 इन ईयर फाइंड द प्रेजेंट एज। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मान लेते हैं कि जो अमन सेज लेट द एज ऑफ अमन बी एक्स, हमने एक्स मान लिया। अब देखिए 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो कितना हो जाएगा, 5 ईयर एगो अमन एज कितना हो जाएगा एगो, तो कितना x माइनस 5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद बोला है कि 9 ईयर लेटर, तो 9 ईयर लेटर अमन एज कितना हो जाएगा 9 ईयर लेटर, तो x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट 15 के बराबर कर दीजिए। क्या बोला, इनका प्रोडक्ट 15 के बराबर कर देना है। तो आइए सेकंड कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए इनका प्रोडक्ट 9 के इक्वल कर देना है। तो आइए हमारे पास x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 15। मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, कितना हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 9 9x, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का 5x, कितना हो जाएगा माइनस का 45 इज इक्वल टू 15। सबको एक साइड लाइए, देखिए कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 5x प्लस का 4x मिल जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1, 4 प्लस 1 6 5 प्लस 1 6, ठीक है हमारे पास 60 मिल गया। अब इसको 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि ऐड करने को 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। ठीक है, तो आइए 60 को ही पास में तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2 से कट किया 30, फिर 2 से कट किया 15, फिर 3 से कट किया 5, 5 से कट किया 1। ठीक है, अब देखिए किन दो नंबर के कॉम्बिनेशन से हमें देखिए ये कितना मिल गया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 मिल गया, बहुत आसानी हो गया। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, क्योंकि देखिए हमें पॉजिटिव चाहिए, सिर्फ बड़े वाले नंबर को प्लस रखेंगे और छोटे वाले नंबर को माइनस रखेंगे, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ से x कॉमन मिला तो x प्लस 10 आ गया, सेकंड ब्रैकेट में प्लस 10 लिख लीजिए, यहाँ पर x कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर x कोएफिशिएंट माइनस 6, तो माइनस का 6 कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 6 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x की वैल्यू 6, मतलब 6 साल हो गया। और यहाँ से देखिए और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू माइनस 10। ये नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि किसी का एज नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव होने का मतलब कभी वो पैदा ही नहीं हुआ है, जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी क्या बात करें हम, तो इसको हम छोड़ देंगे, नॉट पॉसिबल। तो अमन के एज कितना हो जाएगा 6 ईयर हो जाएगा, तो अमन एज विल बी कितना हो जाएगा 6 ईयर। ठीक है 6 ईयर हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, टाइप नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आपके दोस्तों को भी मिलेगा। जब आप किसी की भला करते हैं तो आपके साथ भला ही होता है, अगर भला करेंगे तो आपके साथ भला होगा, भला करेंगे तो भला होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k विच इक्वेशन इतना एंड इतना, मतलब दो आपको इक्वेशन दिए हैं। पहला इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 विल बी रियल रूट्स। देखिए करेक्ट के की किस वैल्यू के लिए ए रियल रूट्स देगा, तो ये रियल रूट्स कब देगा, देखिए जब मतलब इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम d1 मान लेते हैं, व्हेन d1 और इसके डिस्क्रिमिनेंट को d1 एंड d2। ठीक है, व्हेन d1 एंड d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, उसी केस में क्या देगा रियल रूट्स देगा, अदरवाइज रियल रूट्स नहीं देने वाला है। और दोनों में जो k की वैल्यू है सेम है, दोनों के लिए k की वैल्यू सेम है,
तो ये पहले के लिए d1 निकालते हैं, तो d1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर तो k स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 अपनी जगह और c की वैल्यू कितना है 64, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब देखिए k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 64। अब मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई ना करने का कारण है, हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि k की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए 2 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 16 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, k की वैल्यू ग्रेटर देन 16 आ गया। अब आइए d2 की निकालिए, d2 इज इक्वल टू, d2 की वैल्यू कितना, यहाँ से देखिए b की वैल्यू 8 है, माइनस का 8, तो माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 1, c की वैल्यू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा यहाँ से 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसको दैट आंसर किया तो 4k हो गया, ठीक है 4k हो गया। अब देखिए 4 इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 64 बाई k, सॉरी 64 बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो यहाँ से जाएगा 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब देखिए एक नंबर k की ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक नंबर k की लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या मिला है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और यहाँ मिला है k इज लेस देन इक्वल टू 16, तो उस केस में k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। इसको फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, इसको सेकेंड एज्यूम कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, सिंपल सा है। और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक में तो नहीं पूछेगा लेकिन स्टैंडर्ड में पूछ सकता है, तो बेसिक वाले से दूर रहे, स्टैंडर्ड वाले से पकड़ के रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि फालतू का क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप करके जाइए, कोई ना कोई इसमें से फंस जाएगा तो क्वेश्चन आपका। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज 421, फाइंड द नंबर। चलिए अच्छा 420 हुआ, 421 है। आइए 11 की तरफ चलते हैं, तो देखिए द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, तो देखिए लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, तो सेकेंड क्या, सेकेंड विल बी एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव, चलिए कंजुगेटिव इसको लाए। आइए तो हमने इसका स्क्वायर किया और सम किया, स्क्वायर किया और सम किया, किसके बराबर हो गया 421 के बराबर आ गया। आइए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस के इधर उसको ट्रांसफर कीजिए, 421 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2x इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस का 420 आ गया इज इक्वल टू 0। एक मिनट, तो देखिए इसमें से 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 210 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 तो कभी 0 को इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब कौन सा 0 को इक्वल होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला आइटम है वो 0 को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में 210 को स्प्लिट कीजिए, 210 को स्प्लिट करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है 210। देखिए जो भी काम करेंगे आप एग्जाम में, बस जहां पर आप काम कर रहे हैं ना इसी के साइड में करना है, एकदम पीछे रप्पे जाके नहीं करना, आपको सीधे सामने कर देना, बस कॉलम लिख देना, कोई नंबर नहीं काटेगा, भले टीचर को अच्छा लगेगा कि भाई बंदे को आता है, बंदे ने अच्छे से सॉल्व किया है। 2 से काटिए, 2 1 जा 2 0 2 5 जा, अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बचा और 3 5 जा 15। अब देखिए अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ले आते हैं, तो 5 से कट गया 7 टाइम है, 7 से कट गया 1, ठीक है। अब इन 3 नंबर के आंसर में 2 नंबर बनाने हैं, तो 7 4, ठीक है बन गया। तो कितना मिल गया एक्स स्क्वायर, देखिए हमें प्लस का चाहिए, तो इसका मतलब हमें 15 रखना है, 15 पहले रखना है, 15x माइनस का 7 to the 14x माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। 210 क्या करें, राइटिंग इतनी अच्छी हमारी है। चल अब भाई पहले दो में से क्या कॉमन ले ले, x कॉमन ले ले, तो x प्लस 15 आ जाएगा। अब सेकंड ब्रैकेट में कुछ नहीं, आप मतलब आपको
x प्लस 15 लिख देनी है। अब देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट माइनस का 14, तो माइनस का 14 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा x प्लस 15 और यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 14। ठीक है, तो देखिए इज इक्वल टू 0, तो इधर आइदर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स यहाँ से हो जाएगा इंप्लाइज हो जाएगा x की वैल्यू माइनस 15, नॉट पॉसिबल। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं अभी इसका रीजन नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि पॉसिबल क्यों नहीं है। अब आइए x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये पॉसिबल है। तो एक नंबर 14 होगा, दूसरा कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पड़ाव के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो फालतू का है, तो आपको सारे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, बोला द डिफरेंस ऑफ मदर एज एंड हर डॉटर एज इज 20 ईयर एंड द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज लेस देन द मदर एज बाई 18। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ डॉटर बी x। ठीक है, तो नाउ द एज ऑफ मदर कितना होगा, एज ऑफ मदर विल बी x प्लस 21। ठीक है, इतना तो हमारे पास हमने एज लेट कर लिया। अब इसके बाद देखिए क्या बोला है कि द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो 12th पार्ट पहले इनका प्रोडक्ट कीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 21 का 12th पार्ट किया, 12th पार्ट ये इक्वल है इज लेस देन मदर एज बाई 18। तो इज मतलब इक्वल टू मदर एज मतलब x प्लस 21 और लेस देन कितना है 18। ठीक है जी, तो आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम इसको सॉल्व करके इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 21x बाई 12 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, अब 12 को इधर ट्रांसफर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 21x इज इक्वल टू 12x प्लस का 36। ठीक है, अब इसको सबको एक साइड लाएंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 12x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर शायद 9, हाँ प्लस का 9x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर ऐड करने पर 9 आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 36 है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 3x, देखिए 12 3 36 होता है, 12 माइनस 3 9 होता है, माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। जिसे नहीं आता वो क्या करेगा 36 स्प्लिट कर देगा 3 बन जा 3 2 जा, सीधे 12 मिल गया। ठीक है, सीधे कितना मिलेगा 12 मिला, डायरेक्ट हमने वही से बना लिया। अब आगे आइए, फर्स्ट टू में से मैक्सिमम कॉमन x मिला, x ले लीजिए, तो x प्लस 12 हो जाएगा। सेकेंड में आपको आंख मूंद कर x प्लस 12 ही लिखना है। जब x प्लस 12 लिखेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या मिला, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर x कोएफिशिएंट -3, तो -3 कॉमन ले लीजिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 12 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि x की वैल्यू -12 और एज है, एज में पहले बताया नेगेटिव मतलब ये पैदा ही नहीं हुआ है, अभी 12 साल बाद पैदा होगी तो उसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं पैदा हुई इसलिए नॉट पॉसिबल लेके आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो डॉटर की एज 3 है और मदर की एज कितना हो जाएगा 24, डॉटर की एज 3 मदर की एज 24। तो आज के इस वीडियो में इतने रहने देते, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का रिस्पांस बताएगा कि मुझे वीडियो कब अपलोड करनी है। अगर आप लोग वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कर लें, ज्यादा लोग लाइक और कमेंट कर रहे हैं तो वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर नहीं कर रहे तो सही डिले होगा, जैसे डिले होता रहे वैसे डिले होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जल्द से जल्द वीडियो आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो इसको पॉज करके नोट डाउन करना नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।